नमस्ते दोस्तों। आज थी 26 जनवरी। इसका मतलब गणतंत्र दिवस। आज के दिन हमारे स्कूलों में लड्डू बांटे जाते हैं, किसी किसी स्कूल में बूंदी बांटी जाती है, समोसे बहुत बड़े स्कूलों में बांटे जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको सिर्फ इतना ही पता होता है कि 26 जनवरी वाले दिन होता क्या है। गणतंत्र दिवस को ये है कि हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गणतंत्र यानी कि संविधान का असली मतलब क्या होता है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमारे पास एक संविधान है और कुछ उसका ना तो यूज पता है कि वो किस लिए है, वो सिर्फ उनके लिए जो वकील वगैरह है। बाकी जो लोग हैं नॉर्मल लोग, उनको तो मतलब ही नहीं है कि 26 जनवरी के लिए 26 जनवरी किस लिए मनाई जाती है। गणतंत्र का मतलब ये होता है हम लोगों को हमारे अधिकारों का मिल जाना। स्वतंत्र हम 15 अगस्त को ही हो गए थे, उसके बाद 2.5 साल बाद हम लोगों को हमारे अधिकार मिले थे। और अधिकार में आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार, जिसमें आप लोगों को स्वतंत्रता से जीने का, स्वतंत्रता से बोलने का, अपना कोई भी धर्म अपनाने का, अपने धर्म पर विचार करने की, और आपको शिक्षा की, छोटे बच्चों को एजुकेशन की, इन सब की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, इन सब का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। क्यों? आजकल के नेता आप लोगों को क्या बताते हैं, हमारे देश में, हमारे राज्य में हमने ये किया, हमारे राज्य में हमने वो किया। उनका कर्तव्य है करना। उनको इसमें भाषण देने की कोई बहुत बड़ी तोब नहीं है कि वो भाषण देंगे कि हमने ये किया है वो किया है। उनको हमने चुना है, वो हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो हमारे राजा नहीं है कोई भी नेता। लेकिन जनता को ये प्रतीत होता है कि नेता उनका राजा होता है। इसका कारण यह है क्योंकि जनता अनपढ़, यानी अवेयरनेस नहीं है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, अवेयरनेस नहीं है आपको चीज़ों की कि आपके मौलिक कर्तव्य क्या है। जिस तरीके से अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार बताए, सेम हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। हमें देश में किन किन चीज़ों की मतलब कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं, जैसे हमें कोई लॉ है उसे कैसे फॉलो करना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़े मार्केट में ऐसे नहीं करने चाहिए पब्लिक प्लेस में, और हमारे जो मॉन्यूमेंट हैं हमारे संविधान का हमें पालन करना चाहिए, तिरंगे की हमें सम्मान करना चाहिए, और जो भी हमारे फौजी हैं और जो हमारे मतलब देश के लिए काम करते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए सदैव। ये हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, लेकिन ये हमें कोई नहीं बताता, इसलिए हमारे अंदर ये चीज़ें होती ही नहीं है। सिविक सेंस आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है यूट्यूब पे कि एक लड़की वीडियो बनाती है, उसके पीछे से एक कार निकल जाती है, उसके पीछे से लोग निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई सिविक सेंस ही नहीं है, लड़की वीडियो बना रही है, बेचारे लोग उधर से देख रहे हैं उसको, उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो बनाते बनाते। तो भाई पब्लिक प्लेस का मतलब ये होता है कि पब्लिक में आप किसी को इंटरप्ट किए बिना कोई भी काम करो, लेकिन उसमें पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। आप एक पब्लिक प्लेस में, मैं आजकल देखता हूँ मेट्रो में लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। कंटेंट के लिए कुछ भी करना सही नहीं होता है। ठीक है, आप अगर कंटेंट बना रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो किसी चीज़ की, तो उसके ध्यान में रखो। लोग मेट्रो में बैठे हैं, कोई किस तरीके से बैठा है, किसकी कोई कंडीशन है, अपना लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ अपना क्रिंज कंटेंट लेके पहुँच जाते हो, तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। इसी को तो कहते हैं अवेयरनेस नहीं है आप लोगों को। फिर आप लोग कहते हो कि सब नेता ही गलत है। अरे नेता गलत है, उससे पहले अपने आप को तो सुधारो। मैंने तो नेता का सपोर्ट ही नहीं किया, न तो मैं किसी नेता को सपोर्ट करता हूँ। तो 26 जनवरी का मतलब सिर्फ लड्डू खाना और बूंदी खाना नहीं होता है। 26 जनवरी का मतलब होता है अपने अधिकारों को समझो, अपने मौलिक कर्तव्यों को समझो, और स्टेट पॉलिसी यानी स्टेट के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, वो स्टेट को करने चाहिए। उसके लिए हमारा सबसे पहला अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार कि हम वोट देते हैं। हम लोग देते हैं वोट और हम चुनते हैं नेता। नेता हम कैसा चुनते हैं, जो हमारे मतलब का हमें दारू पिला दे, बहुत सारी दारू, एकदम दारू और नशे में झूम जाए। अक्सर करके मैं गाँव में यही देखता हूँ कि नेता वही अच्छा होता है जो ज्यादा से ज्यादा दारू पिला दे। तो भैया जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी अपना नेता चुनते समय इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि नेता आपके 5 साल का भविष्य डिसाइड करेगा। आपके गांव में अगर आप प्रधान बनाते हो, या फिर आप किसी सांसद को बनाते हो, या विधायक को बनाते हो, या आप देश का कोई मुख्यमंत्री, या आप कोई देश का प्रधानमंत्री बनाते हो, तो भाई सबसे पहले आपको अगर अपना वोट, सबसे महंगी चीज़ है आपका वोट, जिससे आप किसी को अपने लिए चुनते हो जो आपके हित में काम करे। 26 जनवरी का मतलब लड्डू खाना नहीं होता है,
देशभक्ति के गाने सुनना नहीं होता है कि देशभक्ति के गाने सुनने का कोई स्पेशल टाइम नहीं है, जब चाहो तब सुनो। देशभक्ति दिल में हमेशा रहनी चाहिए। फौजियों के लिए सम्मान, देश की मातृभूमि के लिए मर मिटने को इंसान सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस देश ने हमको क्या नहीं दिया, इस देश ने हमको सब कुछ दिया। इस देश में हम रहते हैं, इस देश का हम खाते हैं, इस देश का हम पीते हैं, इस देश में हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, इस देश के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। 26 जनवरी का मतलब सिर्फ लड्डू खा करके और टीचर स्कूल में मतलब कॉमेडी जोक्स मार करके या मनोरंजन की चीजें करने से 26 जनवरी पूरी नहीं हो जाती। जब तक आपके दिल में देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर में लोगों के, देखो हम लोग अपना सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन हम आगे का नहीं सोचते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों को जिन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पानी सेविंग यानी वाटर सेविंग यानी पानी की बचत हमको करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर पानी की कमी पड़ सकती है। हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गंदा है, उसका जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हम पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं और ना ही हम ऐसी कोई चीज़ें बना रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो उनको सपोर्टिव हो। तो मेरी वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि सिर्फ 26 जनवरी को मजाक में मत लो। 26 जनवरी रियल में मतलब ये आज का जो संविधान लागू हुआ था, ये हमारे भारत में हमें एक आज़ादी के बाद हमें अपना अधिकार मिला था, तो इसको समझो। और पूरा संविधान नहीं समझ सकते हो, लेकिन संविधान की गरिमा को समझो कि संविधान कहना क्या चाहता है। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुंचाओ।